टॉप स्टोरी आज की, जिस तरह बोल न्यूज़ लगाने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं, इस कोशिश के बावजूद, इतने दबाव के बावजूद बोल न्यूज़ अपने साथियों को नहीं भूलता। और अरशद शरीफ शहीद जैसे लोगों को कैसे भुला जा सकता है, हम उनको कभी नहीं भूल सकते। और इसी हवाले से बोल न्यूज़ के CEO शुएब शेख साहब ने यादगार बनाई है अरशद शरीफ शहीद साहब के लिए। इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट है, इसके बाद बात करते हैं। हम अरशद शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह, और ना बोल भूलेगा। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। समी इब्राहिम साहब, इमरान रियाज, सिद्दीक जान, ये सब लोगों का क्लोज उनसे रिश्ते, सबको हम यहाँ बुला के चाहते हैं कि कराची में भी उनकी याद बहुत जल्द उस तरह से मनाई जाए जैसे इस्लामाबाद वाले लोगों ने मनाई। तो और ये यादगार तो अब यहाँ रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये उनकी वालदा से हमने इनॉग्रेट करा। देखिए जी, ये जो जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। जाली केस बनाए इन्होंने हम पे, लेकिन उस वक्त बोलने से एक नारा लगाया था, हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी। 90% लोग जो सहाफ़ी थे ना पाकिस्तान के, उन्होंने अप्लाई कर दिया था बोल में। इसलिए नहीं कि हम बड़े अच्छे पैकेजेस दे रहे थे, बल्कि इसलिए कि हर सहाफ़ी अंदर से हकीकी सहाफत करना चाहता है, और ये उनको परेशान कर रहा था। तो इन्होंने जाली केस ये बनाए। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। इसलिए आपको बिल्कुल बाकी सारे एक तरफ हैं और बोले एक तरफ। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अब ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है, कम से कम 80%। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है, बिल्कुल अलग। आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है, बोल ने बता दिया है कि किसी किस्म का कोई दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बोल वो वाहिद इदारा है जो अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़ा होता है, हकीकी सहाफत के लिए, क्योंकि बोल है हक और सच के साथ। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि बोल न्यूज़ ने रिकॉर्ड बनाए हैं। आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में, आप किसके साइट को ब्लॉक करेंगे? इनका बस नहीं चल रहा कि हर उस आवाज को बंद कर दें जो सोच थोड़ी सी भी इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करने की कोशिश करे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।